वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर में सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी जीएल में मेमोरी बेस्ड इंग्लिश में जो क्वेश्चन आया था। एक रिसोर्स से मैं डाउनलोड किया हूँ बैंकर साडा से। तो ऐसा क्वेश्चन आया था वो। चलो तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था इंग्लिश में। पहले आपका आ गया था क्वेश्चन, देखिए इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आया था। कीप द ओल फ्रॉम द डोर, इसका मीनिंग क्या है? टीथिंग प्रॉब्लम क्या है? टीथिंग प्रॉब्लम। Keep the owl from the door to keep your enemies at a distance so that they cannot harm or injure you. To an activity or situation which is full of risk or serious difficulties. To be able to comprehend any danger. To maintain oneself at a minimum level. इसका मतलब क्या है आपको बताना है। तो सेकंड में आया था टीथिंग प्रॉब्लम, vulnerable area or a weak spot that could cause one's downfall or failure. Problem that can only be solved at the ground levels. आपको ए बी से पता चल रहा होगा, नहीं ये नहीं है। शॉर्ट टर्म्स प्रॉब्लम दैट ऑकर इन द अर्ली स्टेज ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो इसका आंसर होगा, चला जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स दैट ऑकर्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो आपको देखते ही पता चल गया। इसे आप खुद सॉल्व कीजिए। एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चंस नाइदर, अभी क्वेश्चन कुछ इम्प्रूवमेंट में। नाइदर रानी नॉर रगनी वेयर टू टेक टू हर हिल्स व्हेन, ये तो पता चल गया कहाँ पे आपका एरर है। डायरेक्ट ही पता चल गया आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो आया था। नाइदर नॉर का क्वेश्चन आपको पता है, नॉर के बाद जो वर्ब आता है उसी से होता है। रागिन सिंगुलर है मीन्स वर्ब का सिंगुलर रहेगा, इससे पता चल जाएगा आपका। द हायर यू गो द हार्डर इट गेट्स टू कीप योर फुटिंग। जैसे आपको होता था द हायर यू गो द लोअर यू गो द, जैसे आपका क्वेश्चन किसमें इसमें था द हायर यू गो, जैसे इसको पैरेललिज्म बोलते हैं। आपको सेंटेंस देख के ही पता चल जाता है कहाँ पे है। जैसे आपका सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से डिग्री को कैसे यूज करेंगे ऐसे। द हायर यू गो द हार्डर इट विल गेट इन कीपिंग योर फुटिंग। द हायर यू गो हार्डर इट विल गेट, harder it will get to keep your footing. The higher you go the harder it gets to keep your foots. तो क्या होगा आपका यहाँ से आंसर? तो calamities and indigence in the past was afflicting more than at present. देखिए कुछ बड़े calamities and indigence in the past was afflicting more than at present। आपको पता है यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा were more afflicting होगा, या फिर was afflicted more होगा, वाज मोर अफ्लिक्टिंग होगा, एंड नो इम्प्रूवमेंट क्या होगा यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट। कैलामिटीज एंड इंडिजेंस। ओके, आपको ये भी सब्जेक्ट आन से ज्वाइन होगा तो सब्जेक्ट क्या होगा? पास्ट में होगा वार एफ्लिक्टिंग मोर होगा, वेयर मोर एफ्लिक्टिंग होगा, या फिर वाज एफ्लिक्टेड मोर होगा, वाज मोर एफ्लिक्टिंग होगा, क्या होगा आपका? तो कैलामिटीज एंड इंडिजेंस, या फिर आपका नो इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस डिक्शनरी का आपका क्या है आपका सिंपल क्या है आपका स्पेलिंग में डिक्शनरी। तो 8 में आया था एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का फिल्म स्पेलिंग देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। उसमें आया था आपका, नेक्स्ट आया था आपका ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स। ओके, जैसे बोलते हैं स्केपगोट में आपको बोला था। इम्पॉसिबल टू चेंज और इम्प्रूव इसका इनकॉरेजेबल। टू मेक अटर्नमेंट फॉर वन सीन, इसका क्या होगा आपका? रिनाउंस होता है आपका, क्या आपको पता है? रिनाउंस होता है, रिकैंट क्या होता है, रिमोन्स्ट्रेट क्या होता है, एक्सपाइट क्या होता है, रिकैंट क्या होता है। टू मेक अटर्नमेंट्स फॉर वन साइंस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा पता है। तापर नेक्स्ट आया था आपका, जैसे ये क्वेश्चन आपका टायर 2 में आ रहा था, लेकिन आपका टायर 1 में भी आ गया। जैसे पूरा अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं वन से ब्लू मून जैसा। तो एक क्वेश्चन है आपका, वुड मी से वेरी, बट एक क्वेश्चन इज है, वुड मी से वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम्स, ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकम्पनी हिम। देखिए इसको से पता चल जाता है आपका ऐसे ही आएगा पहले से, तो आप ऐसे ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकम्पनी हिम। अच्छा, होगा इसका आंसर होगा ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकम्पनी हिम, ऐसा आएगा। उसके बाद आपका आएगा पी आएगा, वुड मी से वेरी इंटरेस्टिंग गेम, उसके टू बी प्लेड बिटवीन क्यू आर, सॉरी क्यू आर, तो इसका आंसर आएगा एस पी क्यू आर, ऑप्शन सी चला जाएगा। ऐसे ही आपका रीडिंग बुक्स इज ए हैबिट बट ऑल्सो एनलार्जेस द माइंड बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेस नॉलेज विच मस्ट बी कल्टिवेटेड और एवेलुएटेड। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भर में इसको करना होगा। इजी क्वेश्चन है, आप करें
पहले तो मैं बता दिया कि एसपी क्यू होगा, जैसे ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकम्पनी हिम, दैट से पैरालिज्म से पता चल जाता है, वुड मिस ए वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बेड ईच अदर गुड बॉयज। ओके, ईच अदर नहीं होगा, देखिए स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर होगा। तो ऐसे ही आप देखिए, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ I shall state without hesitation that you have done a mistake. ओके, इफ़ यू परमिट मी, यदि आप मुझे परमिट दे बात करने के, बोलने के, आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन, मैं सब कुछ बोल दूंगा विदाउट हेजिटेशन में, दैट यू हैव डन ए मिस्टेक्स। इसमें क्या कर रहे हो आपको बताना है। आई सक्सीडेड परस्यूडिंग हिम टू कम विथ मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गूमेंट। आई सक्सीडेड परस्यूडिंग हिम, देखिए यहाँ पे देखिए, सक्सीडेड एंड परस्यूडिंग ये दोनों एक साथ यूज नहीं होता है। आई सक्सीडेड हिम या फिर आई परस्यूडिंग हिम होता है, इसको बोलते हैं आपका, जैसे बोलते हैं सुपरफ्लो स्टेटमेंट नहीं होता है। आई सक्सीडेड परस्यूडिंग हिम, सक्सीड का मतलब ही परस्यूड होता है। ओके, देखिए ओपोनेंट का मतलब क्या है, तो ओपोनेंट का मतलब होता है, आई थिंक इसमें जाएगा लाभिस, जिसको रीच होता है लाभिस, ओपोनेंट का मतलब रीच ही होता है। गोटेस का बता, ये आया था डायरेक्ट आपका श्रवण, इसमें हिंदू आर्टिकल से डायरेक्ट आया था। तो नेक्स्ट ईर्क का आपका बताना है अपोजिट मीनिंग क्या है। उसके बाद वैनिटी, वैनिटी के, इस वैनिटी आपका बैग नहीं है भाई, वैनिटी का अपोजिट मीनिंग क्या है बताना है आपको, बताना है। मुझे लगता है प्राइड, लव, ह्यूमिलिटी, कॉरेज। देखिए लव एंड कॉरेज तो इसका नहीं होगा, लव का मतलब मैं यहाँ से पता चल जाए, मतलब लव एंड कॉरेज इसका इसमें नहीं होगा, बट वैनिटी प्राइड होगा, ह्यूमिलिटी, वैनिटी का मतलब प्राइड ही होता है, बट इसका होता है ह्यूमिलिटी, वैनिटी सॉरी वैनिटी का मतलब आपका ह्यूमिलिटी होता है, इसका अपोजिट होगा प्राइड। मुझे लव एंड कॉरेज से पता चल जाए, ये दोनों तो नहीं होगा। देखिए 21 से 20 बाकी आया था, क्लोस्टेट्स वाइल थ्रेटनिंग द डैश ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज। देखिए डैश ऑफ मीन्स, देखिए आपको ऑफ दिया है इसे, तो आपको यहाँ से देखना है, जिस जो भी वर्ब दिया है इसके साथ ऑफ कहाँ पे जाता है। देखिए इंग्रेसिएशन ऑफ होता है, या फिर इंटीग्रेटी ऑफ होता है, इनएबिलिटी ऑफ होता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ। देखिए इंटीग्रेटी ऑफ होता है, इंटीग्रेटी टू होता है, वाइल थ्रेटनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ universal values, the campaign to spread democracy will not succeed. The 20th century dash that states means इसका the 20th century dash that states could not simply remake the wood और abbreviate historical transformation। एक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ओके, मुझे नहीं, मैं नहीं बोलना है कोई, आप हर क्वेश्चन जिसका आपको वर्ड को पता नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए, जैसे क्रॉस, अंडर, ओवर, अक्रॉस, जैसे 23rd दिया है, अक्रॉस द बॉर्डर्स होगा, या फिर देखिए मैं डायरेक्ट से पता चल जाता है अक्रॉस द बॉर्डर, क्रॉस तो नहीं होगा, ओवर द बॉर्डर नहीं होगा, बॉर्डर का ओवर ही नहीं होता, अंडर द बॉर्डर कभी नहीं होता, तो अक्रॉस द बॉर्डर होगा। जैसे मुझे पता चला नहीं, मुझे 22 का वैल्यू डिस्टेबलाइज्ड का मालूम, मुझे वैल्यू सॉरी सिनोनिम्स मुझे पता नहीं है, उसका डिसइंटीग्रेटेड का मतलब मुझे पता नहीं है, मैं इसको छोड़ दिया, नहीं किया। तो इफ्यूसिव का मतलब पता नहीं, इफेबुल का मतलब मुझे पता नहीं, इफेक्टिव का मतलब मुझे पता नहीं है, ऐसे पैरिटी का मतलब पता नहीं है। तो इसका वैल्यू इसमें यहाँ पे मुझे इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा वोकैबुलरी इसमें करके जाइए। पैरिटी का मतलब लेजिटिमेसी का होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, विदाउट सच कॉन्सर्स देयर इज नो सिंगल सर्वेन पीपुल एंड देयरफॉर नो डैश फॉर अर्थमेटिकल मेजोरिटी एंड नो देयरफॉर डैश पैरिटी फॉर अर्थमेटिकल। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे फॉर मीन्स मतलब आपको बताना है कौन सा वर्ड यहाँ पे लगाएंगे तो उसके बाद में वो फॉर लेता है। जैसे आपका पैरिटी फॉर होता है, नहीं पैरिटी ऑफ होता है, लेजिटिमेसी क्या होता है, ऐसे इफेक्टिवनेस ऑफ होता है, इफेक्टिवनेस फॉर होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ होता है। यहाँ पे मेजोरिटी अरिथमेटिकल मेजोरिटी प्रॉब्लम के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है, जहाँ पे आपका लास्ट में सेकंड में प्रिपोजिशन आ गया है वहाँ से आपको इजी हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रिपोजिशन चार्ट करके जाइए, जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। तो यहाँ से आप जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो बताना है आपको कितना क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन को आप 18 अटेंड करेंगे, 18 तो बहुत है। ओके 18 अटेंड करेंगे, आराम से अटेंड हो जाए। देखिए इडियम फ्रेजेस 3 मिल गया, यहाँ पे आपको 2 मिल गया, यहाँ पे वन ईयर क्वेश्चन आपको इजी है बहुत, 3 मिल गया, 3 3 6 इंटू 2 8। देखिए यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट पे आपको 3 आराम से मिल जाएगा, 8 इंटू 3 11। ओके उसके बाद आपका आ जाएगा 11, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 3 11 3 12 इसमें देखिए 12 एक 13 14 14 15, यहाँ पे 16 17 18 19 तो आराम से आपका आराम से आ जाएगा इसमें 19 20। तो चलिए थोड़ा मॉडरेट लेवल का था इंग्लिश। थैंक यू।